खबर अररिया से, जो कि हाट प्रखंड के चौकता पंचायत के केलाबाड़ी गांव वार्ड संख्या 5 में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भारत पे स्कैनर लगाने आए युवक ने बिना अनुमति किराना दुकानदार की फोटो खींच ली। दुकानदार कैसर आलम ने बताया कि भारत पे से आए विशाल श्रीवास्तव पिता दलीप कुमार श्रीवास्तव ग्राम नई कॉलोनी गांधी चौक छपरा सारण बिहार ने भुजिया खरीदने के बाद चुपके से दुकान का फोटो क्लिक कर लिया। जब दुकानदार ने फोटो खींचने का कारण पूछा तो विशाल ने कहा कि फोटो डिलीट कर दिया गया है। हालांकि दुकानदार का आरोप है कि फोटो पहले ही व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से टीम को भेज दी गई थी, फिर डिलीट की गई। इस मामले को लेकर गाँव में गंभीर का माहौल बन गया है। मौके पर उप मुखिया मोहम्मद इजहार आलम और सरपंच मोहम्मद शहाबुद्दीन पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। जी, क्या परिचय हुआ आपका? विशाल श्रीवास्तव। विशाल जी, अभी यहाँ पर एक दुकान किराना स्टोर पर आप आए और वहाँ पर किराना स्टोर के जो संस्थापक है उनसे बिना पूछे आप उस दुकान का फ़ोटो क्लिक किए। जी, आखिर क्यों किया? आखिर इस फोटो के पीछे क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हम जिस भारत पे में काम करते उसको उसका मार्केट विजिट के लिए हम लोग को फ़ोटो डालना होता है, इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक की। जी, क्या आपने इस दुकानदार से पहले परमिशन लिया कि आपकी दुकान का फोटो लिया जा रहा है? इस प्रकार का कोई फोटो से उनको अवगत कराया आपने? नहीं। फिर आपने क्यों उसका बिना कहे फोटो लिया? मैंने बिना कहे इसलिए फ़ोटो लिया क्योंकि मुझे मार्केट विजिट का फ़ोटो डालना था। मुझसे बस यही गलती हो गई कि मैंने दुकानदार ऑनर से पूछा नहीं कि भैया मैं ले सकता हूँ फ़ोटो या नहीं ले सकता। इससे पहले आप कहाँ पहुँचे इसी केलाबाड़ी वार्ड नंबर 5 में, और वहाँ पर क्या क्या किया इस दरमियान? क्योंकि आप 10 बजे पहुँचे, अभी समय के करीब 3 बज रहे हैं, इस बीच आपने क्या कुछ किया? मैंने एक अनबोर्डिंग किया। जो अनबोर्डिंग कहने का मतलब है कि मैं जिन्होंने मुझे QR लगाने के लिए बुलाया था, मैं उनके पास QR लगाया हूँ। जी, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ जी, बट उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने जिसका QR कोड लगाया, क्या उनके पास कोई पहले से दुकान या फिर कोई संस्था या कार्यालय वगैरह है? नहीं, वो बोले थे हमसे कि 10 दिन बाद हम दुकान खोलेंगे जी। तो मैंने उनका घर का फ़ोटो खींच के डाला। उसके बाद मैं इनके दुकान पे गया मार्केट विजिट फ़ोटो डालने के लिए, जो मैंने बिना पूछे इनसे मैं इनके दुकान का फ़ोटो खींचा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार खासकर इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर हैकिंग का, यानी कि फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे के अवैध तरीके से उगाही की जा रही है जी। लेकिन यहाँ पर इसी के संदेह के आधार पर ये लोग का कहना है कि वो वही लोगों में से तो नहीं है। नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है। मैं अपना जॉब करता हूँ। अगर उनको संदेह है तो ये पुलिस को बुला सकते हैं। मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ। जो इनको अच्छा लगे वो करे। मैंने जब गलती नहीं किया, एक ही गलती किया, इनसे बिना पूछे फ़ोटो खींचा है। बाकी और मेरे में कोई डिमेरिट नहीं है, कोई गलती नहीं है। बाकी ये लोग का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अच्छा, ये बताएंगे कि आपके टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन है? मेरे टीम में तकरीबन यही 15 से 20 लोग होंगे जी। कौन कौन है और किस किस पद पे और कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? एक बबलू केसरी है जो मेरे TL है, जो गोड्डा के रहने वाले हैं जी। ठीक, एक अमन है, एक आदर्श है जी। जो और भी बहुत लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है जी। तो ये लोग मेरे साथ काम करते हैं। कुछ लोग अररिया में करते हैं, कुछ लोग भागलपुर, कुछ लोग पूर्णिया जी, ऐसे करके काम करते हैं। अच्छा, ये भारत पे का मेन ब्रांच कहाँ है? ये नोएडा है और पटना है। अच्छा, ये बताएंगे कि जिनका आप दुकान का फ़ोटो लिए, हो सकता है कि आपने इस फ़ोटो को कहीं पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद उस फोटो को आपने डिलीट कर दिया। अगर इस तरह इस दुकान पे इस तरह का कोई अवैध तरीके से या फिर अवैध ढंग से इनके पास अगर नोटिस आता है या इस तरह का कुछ होता है तो इनका जिम्मेदार? एक चीज़ तो मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा जी। पर मैं एक चीज़ बता दूं कि फ़ोटो क्लिक करने से जी। कुछ होता नहीं है। जब तक आपका कोई डॉक्यूमेंट साथ में ना हो जी। या कोई OTP ना हो या कुछ ना हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तभी पैसा इधर से उधर हो सकता है। और रही बात कि आपकी कहने की ये कि आपने क्या पूछा था कि इनके दुकान का मतलब फ़ोटो मैंने क्यों लिया जी, तो मैंने फ़ोटो बस मार्केट विजिट के लिए लिया था और कोई बात नहीं थी बस यही गलती हुई थी मुझसे कि मैंने इनसे बिना पूछे मतलब फ़ोटो लिया था। आपको शायद जानकारी होगा कि अभी इस इलाके में ही नहीं, कई जगह 2000 यानी कि एग्रीकल्चर वाला 2000 रुपये मिल रहा है ना? मिल रहा होगा जी। तो वहाँ पर जो है कि OTP के बिना कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक हैकिंग साइट आया है जिसके चलते उस हैकिंग साइट पे बिना OTP का, बिना आधार का, सिर्फ क्या कहते हैं, रसीद या फिंगर या फोटो के जरिए जो है इस तरह से। ठीक है, तो आपने जो ये चीज़ बोला है कि रसीद या फिंगर या OTP के जरिए, मतलब कुछ तो जरिया होगा ना भैया जी।
हैकिंग जी ठीक है। जी। हैकिंग में तो कोई जरिया होगा, जी या तो आपके पास लिंक भेजा जाए, या तो OTP मांगा जाए, या तो फिंगर मांगा जाए। मैंने इनसे कुछ ऐसा नहीं मांगा। जी। मैं बस, मेरी गलती इतना ही है कि मैंने इनके दुकान का फोटो खींचा, बस। इससे ज़्यादा और कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं मांगा। यदि इसके दुकान में किसी प्रकार का होनी या अनहोनी होता है तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे? अब इनके जिम्मेदार भैया, तो ये चीज़ मैं, ठीक है, मैं अगर गलती किया है तो इस चीज़ का जिम्मेवारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे में गलती है जी तो आप बाकायदा मुझे पुलिस स्टेशन भेज सकते हैं, अन्यथा अगर गलती नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण हैं। इस ग्रामीण के सामने आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है क्या आपसे जबरदस्ती बनवाया जा रहा है या अपनी मर्जी से आप बना रहे हैं? अपने मर्जी से। कोई दबाव या कोई भी प्रकार का कोई धमकी वगैरह? कोई नहीं। अंत में अपना परिचय देंगे आप? विशाल श्रीवास्तव। ठीक।